कल रात हम 400 साल पुराने राम जी के मंदिर में रुके थे, माँ नर्मदा जी के उत्तर तट पे। और आज है नर्मदा परिक्रमा का हमारा 125वां दिन। हम हैं गुलजारी घाट पे। गुलजारी घाट होशंगाबाद से ठीक सामने वाले तट पे है। होशंगाबाद दक्षिण तट पे, गुलजारी घाट उत्तर तट पे। मुझे यहाँ की सुबह देखनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुका था जानबूझ के। और इतनी सुंदर सुबह और इतनी सुंदर शाम है इस घाट पे कि आपको देखने का बहुत आनंद आ जाएगा। यहाँ का जितना सूर्य उदय सुंदर है उतना ही सूर्यास्त सुंदर है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा। और सुबह सुबह समय के तो रंग जो छटा छाई है आसमान में और माँ नर्मदा जी के जल में उनका प्रतिबिंब डाल के, वो देखने लायक है। और दूर तक किनारा दिखता है। और यहाँ पे जो चिड़ियों का आवाज़ है उसके साथ में सुबह होने का तो अलग ही आनंद है। छोटे छोटे पक्षी बोल रहे होते हैं और हम अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और दिन की शुरुआत इतनी सुंदर हो तो दिन हमेशा ही सुंदर जाता है। इस संगम पे हमने अनजाने में स्नान कर लिया, कल रात को भी, मतलब कल शाम को भी, आज सुबह भी। तो हमें अनजाने में ही पुण्य के भागीदारी हम हो चुके हैं और आपको दर्शन का भाग्य मिला है। मैं पूजा करने यहीं पे बैठ गया। मैं सोचा अब इस नज़ारे के सामने, इस लाली माँ के सामने पूजा करेंगे तो और भी मुझे अच्छा लगेगा। और भगवान सूर्य देव जी भी अपने पूजा के साक्षी रहेंगे, माता नर्मदा जी भी साक्षी रहेंगे। इसलिए मैं यहीं पे बैठ गया। राम मंदिर का संचालन पिता पुत्र मिलके दोनों करते हैं, तो वो पिता पुत्र ही यहाँ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। शाम को आ सकते हैं लोग, लेकिन सुबह सुबह तो सिर्फ हम, सूर्य भगवान और इस संगम, बस। मेरी जब परिक्रमा पूर्ण होने वाली होगी तब मुझे क्या याद आएगा? मुझे यही सब याद आएगा और मैं इसी चीज़ों को मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। मैं इस चित्र का जो दिल में रखा हुआ है प्रतिबिंब, वो हमेशा मुझे याद रहेगा कि मैं ऐसा भी था और यहाँ भी बैठा था। फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर आऊँगा इस जगह पे। बहुत सुंदर जगह है और ऐसी कई जगह माँ नर्मदा जी के किनारे है। आगे भी आपको देखने को मिलेगी, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए, जिन्होंने किया है उनके लिए धन्यवाद। और मैं लेता हूँ पूजा का आनंद और आप लीजिए मेरे अगले सफ़र का आनंद मेरे साथ में। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं गुलजारी घाट पे। उत्तर तट है ये नर्मदा जी का, गुलजारी घाट। और बहुत सुंदर घाट, बहुत पुराना घाट और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आगे से अभी देखिए, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पे ये आगे के तट पे है होशंगाबाद, मतलब नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का सबसे बड़ा घाट, सेठानी घाट। भारत के सबसे बड़े घाटों में इसका नाम आता है, सेठानी घाट का। देखिए, और माँ नर्मदा जी का कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पे ये गुलजारी नदी है, गुलजारी नदी का संगम है। हम संगम पे रुके हुए और ये ऐसा संगम तीर्थ, नर्मदा जी का सुंदर दृश्य सुबह सुबह का। इधर बुधनी है, बुधनी का घाट भी सुंदर था, आपने कल दर्शन किए होंगे। और इस घाट के बारे में मैंने कल सब कुछ बताया है, बहुत सुंदर घाट है। इधर क्या गाने चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा मैं साइलेंट कर देता हूँ, म्यूज़िक लगा देता हूँ, ठीक है। और बाकी 10 दूसरे के रूप में। हमारा आसन देखो कहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था हमारा आसन मंदिर के अंदर। और भगवान राम जी के दर्शन कराते आपको। राम मंदिर है ये लीजिए।
सुंदर मंदिर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भैया जी ने चाय बनाई। अभी भैया जी मिलवाते हैं आपको, चाय बनाई उन्होंने। दोस्तों गुलजारी घाट बहुत सुंदर घाट, और सबसे सुंदर घाटों में से मेरे तरफ से तो ये सबसे सुंदर घाट। भूपेंद्र जी यहाँ पे सेवा करते हैं राम जी की और इस वास्तु की। ये बहुत सुंदर वास्तु है, और भूपेंद्र जी के द्वारा जो मेंटेनेंस किया गया है वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रखा हुआ, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत धन्यवाद ये वास्तु ऐसे रखने के लिए। धन्यवाद। ये भगवान श्री रामचंद्र की धर्म स्थल है। यहाँ पर साधु संत परिक्रमावासी वगैरह आते हैं, और हर मंगलवार हनुमान जी का सुंदरकांड होता है। यहाँ पर हाथे भी लगाए जाते हैं, दिखाइए आप थोड़ा ये सामने। हाँ हाँ, ये हाथे लगे हुए हैं। वह जो महिला को बच्चे वगैरह नहीं होते, उनको यहाँ मन्नत मनाने से बच्चे हो जाते हैं, इसलिए हनुमान जी के यहाँ पर हाथे लगते हैं। जब मन्नत पूर्ण हो जाती तो सीधे हाथे लगाए करते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। श्री राम। जय श्री राम। जिसको भी मन्नत मांगनी हो यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ का आप बाहर का नज़ारा देख के ही समझ गए होंगे कितनी सुंदर जगह है। सामने के तट पे सेठानी घाट है नर्मदापुरम का। आप कल से ही दर्शन कर रहे हैं, कल की वीडियो देखिए तो मैंने विस्तृत में बताई है जानकारी इनके बारे में। और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सुंदर है, बस ये सारा जानकारी का सार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदा परिक्रमा में आगे की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो हम इधर ही रह जाते हैं अगर नर्मदा परिक्रमा में नहीं होते तो। चलिए नर्मदे हर हर महादेव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। गुलजारी घाट बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा लगा। एक रात्रि हमारी वहाँ पे रही, इसलिए और भी ज़्यादा आनंद आया। कल सुंदरकांड हुआ, सुंदरकांड 11-12 बजे तक हुआ। पूरा समय मैं नर्मदा जी को देखता रहा 11-12 बजे तक बाहर बैठ के, और सुंदरकांड भी सुनता रहा। बहुत सुंदर लगा, और ये रात मुझे हमेशा याद रहेगी। और नज़ारा यहाँ पे सामने भी अच्छा है और इस घाट का भी अच्छा है सुंदर, तो इसलिए हमेशा याद रहेगी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम जा रहे हैं बांद्रा भान की तरफ। बानर बालू तीर्थ है। बानर बालू तीर्थ यहाँ से 10 किलोमीटर तक होगा। अभी गांव होते हुए जाना है। ये देखिए जहाँ से हम आए थे, ये गुलजारी घाट ये रहा। थोड़ा सा पीछे जाके उधर से ही इस तरफ के लिए रास्ता है, ठीक है। अब जाना तो पड़ता है। देखिए सुबह सुबह बैग का वज़न बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा लगता है 1-2 किलो ही है सिर्फ। और जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी, दोपहर में तो चलो फिर भी ठीक है, फिर बाद में आराम करना होता है थोड़ी देर, उसके बाद फिर से सही हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। लेकिन जब शाम होती है ना, आश्रम या फिर मंदिर या फिर जो भी रुकने का ठिकाना है वो अगर दूर है, और जैसे चलते रहे 6:30-5 अगर बज गए, तो फिर भाई बहुत वजनदार लगता है। ऐसा लगता है निकाल के फेंक दे और फिर चले, तब लगता है पता। लेकिन अभी बहुत रिलैक्स, बहुत मस्त। इसलिए सुबह सुबह जल्दी रास्ता काटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रास्ता करना पड़ेगा। इस रोड से सीधा है, फिर गुलजारी नदी शायद एक नाला जैसी बनी हुई है, तो वहाँ से क्रॉस करना है। देखो आगे की तरफ रोड दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में झंडी लगी हुई है। इधर से अपन को उस साइड जाना है, इसको निकालना पड़ेगा। बड़ा कठिन है भैया, क्या करें। फंस गए, निकल गए। ये देखो कैसा है, ये त्रिकोणी बनाया हुआ है। और ये जगह याद है, यहाँ पे हम पिछली बार बैठे थे कुछ देर के लिए आराम से। अब आगे चलते हैं। खेत होते हुए ये कच्चा रास्ता जा रहा है। ऐसा रास्ता होना चाहिए तो बढ़िया लगता है सुबह सुबह और शाम को भी।
सुनहरा सुनहरा खेत चमक रहा है। अच्छा लग रहा होगा आपको, बताना मेरे को कैसा लग रहा है। इधर से मैं जा रहा हूँ। मोबाइल ही अटक गया था। देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, दोनों साइड से गेहूं ही गेहूं। ये पूरा गेहूं मेरे कमर से भी ऊपर है, देखो है ना। और थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये मेरे से ही बड़ा हो जाए। और इतनी भी हाइट नहीं है अपन की, ये आराम से हो सकता था। कुछ गेहूं देखे मैंने, बहुत बड़े थे वो, 4-4.5 फुट उनकी हाइट थी। पीछे हाँ, खेत ख़त्म हो चुका है। यहाँ से नाला बताया गया था, हो रहा वही वो गुलजारी वाला नाला। अरे फिर अटक गए, देखिए। हाँ। अरे इधर बेर कितने सारे हैं, लेकिन ये खराब हो चुके होंगे अभी, है ना। ये मौसम नहीं है बेर का। ये रहा वो नाला, मतलब ये गुलजारी नदी। गुलजारी नदी से आगे की तरफ झंडियाँ लगाई हुई है, वहाँ से क्रॉस करना है, पुल वगैरह होगा। पानी तो है, बड़ा खराब पानी है भाई, देखिए इकट्ठा हुआ पानी है ना, इसलिए ये खराब है। आज बहुत अच्छा रास्ता मिला है, ऐसा भी मिलता रहे ना, बड़ा आनंद आए। बस सड़क से बचे। देखिए हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर ये रहा वो रास्ता, यहाँ पे लगाई हुई है, क्या बोलते हैं, ये डाला हुआ है। उधर गाय एक जा रही है, कितना अच्छा है ना। चलिए इधर से गुलजारी का जल इधर से जा रहा है, थोड़ा सरक रहा है सब कुछ, लेकिन ठीक है, निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। निकले और पानी से पैर भीग गए, क्योंकि धुंध पड़ती है ना, इस वजह से वो भीग जाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर और मजार दोनों एक साथ है, देखिए। अच्छा है, सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर से स्पेशल जाने के लिए एक रोड जैसा रास्ता बना दिया गया है, जगह छोड़ी गई है। कितना अच्छी बात है, देखो दोनों साइड से छोड़ी गई है। ये है एमपी के दिलदार लोग, अपने खेत से रास्ता बना दिया। देखो आगे आके एक ये गांव है, कौन सा गांव है, जोशीपुरा। जोशीपुरा में हमारे पुराने साथी मिल चुके हैं। देखिए नर्मदे हर नाथ जी है, और ये बना रहे हमारे लिए चाय। वाह, आज तो बड़ा आनंद आ गया। ये भी पुराने साथी हमारे मिल गए हैं, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में। ये एक भी आश्रम छोड़ते नहीं है, इनके पास ज़्यादा डिटेल है। अगर एक भी आश्रम छोड़ दिया तो इनकी तरफ से पाप हो गया है वो। सारे मंदिर जाना है और आश्रम जाना है। दोस्तों अब आपको एक ऐसी जगह पे ऐसा स्थान दिखाऊंगा, उस जगह पे बहुत सारे लोग जाते नहीं, लेकिन है बड़ा सुंदर।
और वो बांद्राभान से पहले है। डायरेक्ट सीधा लोग बांद्राभान जाते हैं, लेकिन अपन बांद्राभान ना जाते हुए कहाँ से मुड़ेंगे और कैसे पहुँचना है ये सब बताऊँगा। और वो स्थान क्या है, कैसा है, ये भी बताऊँगा। और वहाँ पे विशेष क्या है ये भी दिखाऊँगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ते हैं हम चल रहे हैं उत्तर तट पे नर्मदा जी की परिक्रमा में बांद्राभान की तरफ। हम बांद्राभान की रोड से आ रहे थे, तब हमें परिक्रमावासी मिले। राम राम इंडिया के सदस्य है नर्मदे यार। क्या नाम है आपका? राहुल कोटरवार। आपका? सूरज धनवटे। नर्मदे शंकर पाटिल। आपका? रामदास काटे। अशोक कदम। रविंद्र वाघमोले। वाह, आप सब लोग एक ही क्षेत्र से? महाराष्ट्र के अलग अलग पुणे, नासिक, संभाजीनगर। अच्छा, सारे जिले इकट्ठे हो गए। बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत अच्छे से परिक्रमा करिए। और भैया तो करा ही देती है जैसे तैसे। ठीक है, ठीक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बांद्राभान की तरफ जाने के लिए ऐसा रोड है, यहाँ से किनारे किनारे रास्ता थोड़ा नहीं है, क्योंकि एक घुमाव होता है और उसमें भी खेती लगा दी गई है। इस वजह से इधर से रास्ता दिया गया है। ये उधर जाता है डायरेक्ट। हम आए तो किनारे से ही है, थोड़ा सा रास्ता ऐसा रोड का पड़ता है। फिर भी हम आगे जाके थोड़ा सा, फिर भी हम डायरेक्ट बांद्राभान नहीं जाएंगे, फिर भी हम किनारे जाएंगे। देखना, आप देखते रहिए बस आप। हम चल रहे रामनगर से अंदर को। हमको लगभग 3 से 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। जैसे लोग जाते हैं डायरेक्ट बांद्राभान, हम डायरेक्ट ना जाके किनारे से बीच में जाके फिर 2 चीज़ें आपको दिखानी है ना। 2, एक आश्रम है पुराना और एक चीज़ और है बहुत अद्भुत है, तो देखते रहो बस। दोस्तों ये है बांद्राभान का रोड, और इधर राइट साइड देखेंगे तो ये ऐसा कमान लगी हुई है रामनगर की। इस कमान से अंदर जाना पड़ेगा आपको 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तब वो जगह आने वाली है। और हम जा रहे हैं किनारे पे। एक किनारा है बांद्राभान पे, एक किनारा है रामनगर पे। रामनगर से भी बांद्राभान ही जाना है, उस रोड से भी बांद्राभान ही जाना है। लेकिन हम किनारे से जाएंगे तो वो चीज़ें हम देख पाएंगे, वो आश्रम हम देख पाएंगे, इसलिए हम इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ये जो ऐसा है ना, ये वाला, ये इधर से आने के बाद में हमें राइट वाले रास्ते पे, लेफ्ट वाले रास्ते पे आगे जाना है। राइट वाले पे गांव है, लेफ्ट वाले पे नर्मदा जी का किनारा है, और उधर एक आश्रम में है। आश्रम में रखी हुई है एक बुद्ध मूर्ति, देखते हैं। और उसके बारे में पता लगा मुझे, तभी मैं इधर आया। और भार्गव आश्रम है यहाँ पे, और उधर भी एक सुंदर चीज़ है, वो भी आपको दिखाएंगे। माता नर्मदा जी के भी दर्शन हो जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं रामनगर में। रामनगर में 2-3 धर्मशाला है, 2 धर्मशाला है और एक आश्रम है आगे। भार्गव आश्रम पे हम जाएंगे। भार्गव आश्रम बहुत सुंदर है, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर है। ये भी ऐसा नहीं ना, माँ नर्मदा जी के किनारे है बिल्कुल। और जो बुद्ध मूर्ति है वहाँ पे जाएंगे अपन। लोगों को बोलने के लिए बुद्ध बोलना पड़ता है, लेकिन उसकी अलग स्टोरी है। ठीक है, ये नर्मदा जी के किनारे। अब नर्मदा जी दिखते कि नहीं दिखते देखा था। ठीक है, ये रहा शनि भगवान का मंदिर है, और यहाँ पे ये आश्रम है। ये शनि भगवान की स्थापना यहाँ पे है। अरे वाह, सुंदर है ये मूर्ति। और नवग्रह है यहाँ पे, नवग्रह की स्थापना भी है। ये देखो, सुंदर है। इस आश्रम में शनि जी का मंदिर है। खेती बाड़ी भी है थोड़ी सी। बाबा थोड़ा वृद्ध है, बाबा थोड़े वृद्ध है, इस वजह से ना अपन घास ले जा रहे हैं। वहाँ पे रखवा देते ऊपर। एक चक्कर छोड़ के आया हूँ, एक चक्कर है वो। चलिए, इतनी घास है, वहाँ पे ऊपर रखनी, ऊपर जानी है, ऊपर रख देनी है। उठाता हूँ, निकल जाता हूँ।
अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।